हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। तो अगर आप नए हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करना सीख लीजिए, उसके बाद से आप कपड़े पर कीजिएगा। जैसे कि हम पेपर पर कर रहे हैं सेम वैसे ही आप कपड़े पर कीजिएगा। तो वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो हमने यहाँ मेजरमेंट लिख लिया है। तो हमारा ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच, सीना है 32 इंच, कमर है 28 इंच और आगे गला 5.5 इंच, पीछे गला 9 इंच और बाजू की लंबाई 4 इंच और बाजू की मोटाई 5.5 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। ओके, तो आप सबसे पहले जब भी ब्लाउज आप कटिंग करें तो सबसे पहले आप मेजरमेंट लिख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आसान रहता है कि आप देखकर स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो एक बार नापना पड़ेगा तो आपको काटना पड़ेगा, वैसे दिक्कत होता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर को देखिए ऐसे हमने लंबाई में ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है। जो खुला साइड है वो बाहर की तरफ रखे हैं, जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखे हैं। ओके, तो ऐसा करने के बाद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा है, फुल तैयार लेंथ है हमारा 13 इंच, तो हम 14 इंच पीछे का पल्ला हम निशान लगाएंगे यहाँ। ओके, तो हम यहाँ 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे पीछे का पल्ला। तो अगर आप चाहे तो आगे पीछे का पार्ट अलग अलग भी निकाल सकते हैं या एक साथ भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में एक साथ निकलना बताऊंगी। ओके, पीछे का पार्ट हमारा 13 इंच है तैयार, तो हम 14 इंच यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच सिलाई नीचे हमारा जाएगा। ओके, इतना करने के बाद से हम ऐसे यहाँ से जहाँ निशान लगाए हैं वहां फोल्ड कर लेंगे। ओके, ऐसे यहाँ से जहाँ निशान लगाए हैं वहां फोल्ड कर लेंगे। ओके, फोल्ड करने के बाद से देखिए हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ओके, तो हमारा ये पीछे का पार्ट है वो 14 इंच है और पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट हम कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। देखिए 1 इंच से आधा इंच कम है, तो आप ये पेपर है, पेपर हमारा छोटा है, आप 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखिएगा। ओके, इतना करने के बाद से हम पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। जो पीछे का पार्ट है वो छोटा है, जो आगे का पार्ट है वो बड़ा है। तो देखिए जो छोटा है वो हम नीचे कर देंगे पीछे का पार्ट, और जो बड़ा है वो ऊपर आगे का पार्ट है तो ऊपर हम कर दिए हैं, देख लीजिए ऐसे। ओके, और उसके बाद से हमारा ये पेपर 4 भाग में फोल्ड हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 भाग में फोल्ड हो गया। और जो खुला साइड है वो बाहर की तरफ रखे हैं, जो बंद साइड है वो हम अपने तरफ रखें। इतना करने के बाद से हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम यहाँ रखेंगे, हमारा सीना 32 इंच है, तो हम यहाँ शोल्डर रखेंगे 5 इंच। ओके, तो हम 5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। और हार्मोल की बात है, चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर चेस्ट हमारा 36 इंच है, 40 इंच है, 42 इंच है, तो हम 6 इंच लगाएंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो हम 32 इंच पर 5.5 इंच हम हार्मोल रखेंगे। ओके, तो हम 5.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लिए। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे और ऐसे इसको हम यहाँ इसको ऐसे कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ से बीचों बीच में जो हमारा दोनों ऐसे निशान लगाए हैं चौकोर, उसके बीचों बीच हम यहाँ एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ 1.5 इंच पर। ओके, इतना करने के बाद से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ऐसे हम गोलाई दे देंगे। ओके, देख लीजिए आप, ऐसे ही आप गोलाई दीजिएगा जैसा कि हम दे रहे हैं। ओके, तो हम जो ये 1.5 इंच पे है वो हमारे पीछे का पार्ट में रहेगा, और जो 1 इंच पे है वो आगे का पार्ट रहेगा। तो हमारा आगे पीछे का पार्ट एक ही में है, तो हम सबसे पहले ये 1.5 इंच वाला कटिंग करेंगे। ओके, तो देखिए हम कटिंग कर रहे हैं। तो हमने ये 1.5 इंच वाला कटिंग कर लिया, 1 इंच वाला छोड़ दिया है। और उसके बाद से हम यहाँ से शोल्डर को हम अलग अलग कर देंगे, दोनों एक ही में है तो। ओके, तो देखिए ये जो नीचे की तरफ है वो हमारा पीछे का पार्ट है, और जो ऊपर की तरफ है वो आगे का पार्ट है, तो पीछे का पार्ट को हम अलग कर लेंगे। ओके, और ये आगे का पार्ट है, तो आगे का पार्ट में हमें 1 इंच पर गहराई रखना है।
ओके, तो हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और जो 1 इंच का निशान लगाए हैं, 1 इंच का एकदम बिल्कुल गोल होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये हमारा 1 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच पे जो है वो गहराई, ये इसलिए पीछे का में हम 1.5 इंच पे देंगे और आगे वाले पे 1 इंच पे देंगे, क्योंकि हमारे आगे के पार्ट में जब हम नीचे करते हैं तो हमारा क्या होता है, झोल पड़ जाता था, इसीलिए हमने ये 1 इंच पर कभी भी ब्लाउज में हम देते हैं। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम गला का निशान लगाएंगे। आगे का, ये आगे का पार्ट है, तो हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे गला का चौड़ाई। और उसके बाद जो आगे का हमारा गला है वो 5 इंच है, तो हम यहाँ 5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। ओके, और इतना करने के बाद से हम इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए, ये हमारा गहराई हो गया, गुलाई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे, एक 3 इंच का निशान लगाएंगे। ओके, 3 इंच का निशान लगाने के बाद से हम यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हमारा एक टैक्स का निशान यहाँ पर लग गया है। देखिए, एक निशान टैक्स का लग गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे हम। और अब इसको क्या करेंगे, हम इसका जो लेंथ रखेंगे वो हम कम से कम 4 इंच रखेंगे। तो 4 इंच हमारे यहाँ आ रहा है, हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारा 2 टैक्स का निशान यहाँ पर लग गया है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा टैक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ तीसरा टैक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे हम। और एक निशान यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच पर लगा देंगे यहाँ से। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ यहाँ कर देंगे और एक निशान पर हम क्या करेंगे, यहाँ से तो ये हमारा 2 टैक्स का निशान, चारों टैक्स का निशान देखिए यहाँ से लग गया है। ओके, 1 2 3 4 टक्स का निशान लगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग है हमारा 32 इंच चेस्ट है, तो 32 का 1/4 हमारा है 8। ओके, 8 चौक का 32, तो यहाँ पर हम 8 कर देंगे। ओके, और नीचे भी हम 8 ही रखेंगे। ओके, क्योंकि हमारा जब टक्स का निशान आएगा तो हमारा दोनों नीचे जब हम सिलाई कर लेंगे तब हम यहाँ पर फिर नीचे का फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर हमारा है 28 इंच, चेस्ट है 32, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच मार्जिन रखेंगे। चेस्ट से नीचे या कमर से हम 2 इंच यहाँ मार्जिन रखेंगे, तो हमारा मार्जिन इतना आ रहा है। तो यहाँ से हम इतना कट कर देंगे और 2 इंच ही मार्जिन, कभी भी हम ब्लाउज का कटिंग करेंगे तो 2 इंच ही मार्जिन हम रखेंगे, 2 इंच से एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। ओके, और ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा कटिंग का निशान है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे चारों टक्स का निशान लग गया है। अगर हम पीछे इस तरफ भी टक्स का निशान लगाना है तो ये पेपर है, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर आप कपड़े पर ऐसे टक्स का निशान चौक से लगाकर उसके बाद से क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिएगा तो आपका इस तरफ भी आ जाएगा, टक्स का निशान लग जाएगा। ओके, तो इतना करने के बाद से अब चलिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो हम कट गला की तरफ से अब करेंगे। तो देखिए, और इस पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये आगे का पार्ट हमारा रेडी हो गया है और इस जैसे हम टक्स का निशान लगाए हैं वैसे इसे इस तरफ ही लगा लेंगे। ओके, तो ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट रेडी करेंगे। तो पीछे के पार्ट में हम यहाँ से ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे गला का निशान।
तो हम गला के आगे में हम चौड़ाई रखे हैं 2.5 इंच लिए हैं, तो 2.5 इंच लेंगे और उसके बाद से हमारा जो पीछे का लेंथ पीछे का गला है वो 9 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच पर रखेंगे और इसका ऊपर हम रखे थे 2.5 इंच, तो नीचे हम 3 इंच रखेंगे। ये इसलिए रखेंगे ताकि हमारा नीचे का गला है वो फैला हुआ हमारा दिखे। ओके, इसीलिए हम यहाँ से 3 इंच रखेंगे। ओके, तो देखिए हमारा ये 3 इंच आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुलाई दे देंगे। अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हम गोल गला बनाएंगे तो हम यहाँ पर गोल गला का ऐसे शेप दे दिए और उसके बाद पीछे का टक्स का निशान देखिए कैसे लगा देंगे। हम यहाँ से 4 इंच रख पर लेंगे और उसके बाद से इसका लेंथ भी हम रखेंगे 4 इंच ही। अब हम देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। देखिए, और यहाँ से कम आधा इंच से हम दोनों तरफ लेकर उसके बाद टक्स का निशान लगाएंगे। अब गला का निशान लगे, अब हम कट करेंगे। तो कट कितने लोग ऊपर से करते हैं, कितने लोग नीचे से करते हैं, तो हम कभी भी कट करते हैं तो गला नीचे की तरफ से ही कट करते हैं। तो देखिए हमारा ये गला कट कर रेडी हो गया। अब इसको फैला दे रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ कितना अच्छा फैला हुआ है। जब हम कपड़े पर ऐसे ही कट करके उसके बाद सिलेंगे तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग हमारा आएगा। ओके, तो जैसे हम पेपर पर कर रहे हैं वैसे ही आप कपड़े पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पीछे का पार्ट रेडी हो गया, आगे का पार्ट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाजू का यहाँ पर कटिंग करके बताएंगे। तो बाजू के लिए हमने ये दूसरा पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले हम पेपर को 2 भाग में ऐसे फोल्ड करेंगे, तो हमको 2 बाजू निकालना है, दोनों बाजू को। उसके बाद से हम 2 भाग में ऐसे फोल्ड कर लिए। अब हम ऐसे फोल्ड कर दिए हम, तो ये हमारा पेपर 4 भाग में फोल्ड हो गया। 1 2 3 4 भाग में फोल्ड हो गया। ओके, इस तरफ खुला साइड है, इस तरफ बंद साइड है और इस तरफ है जो ज्वाइंट है इस तरफ खुला हुआ है। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लाउज का चौड़ाई लेते हैं। तो हमारे 5.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे चौड़ाई। ओके, चौड़ाई रखने के बाद से अब हम लेंथ लेंगे। तो हमारा जो बाजू का लेंथ है वो तैयार लेंथ है हमारा 4 इंच। ओके, तैयार लेंथ 4 इंच है, तो हम 5 इंच पर यहाँ पर टैक्स का निशान लगाएंगे। तैयार 4 इंच है तो 5 इंच पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पर 5 इंच आ रहा है इधर से, तो हमने 5 इंच का निशान लगा लिया। अब हम मोटाई का निशान लगाएंगे। तो मोटाई हमारा है बाजू में, इसमें रखे हैं बाजू का मोटाई हमारा 5.5 इंच है, तो हम 5.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिए और उसके बाद से 1 इंच हम यहाँ से ले लिए। इतना करने के बाद से हम यहाँ से ऊपर की तरफ से 2.5 इंच को हम एक निशान लगाएंगे। ओके, 2.5 इंच का निशान लगा दी। उसके बाद से हम इसको ऐसे करते 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 ऐसे हम लाएंगे। ओके, ओके, इतना करने के बाद से हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का लग गया है। अब हम इसको कट करेंगे। और यहाँ से अब उसके बाद से हम यहाँ से क्या करेंगे, बीच में टक्स का निशान लगा देंगे। कट का निशान इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे सिलने के बाद से बीचों बीच का निशान हमारा आ जाए। इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, देखिए हमारा खोलने के बाद से बाजू का शेप कितना अच्छा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब जो आगे का साइड रहता है हमारा उस साइड में दोनों तरफ नहीं हमने ऐसे खोल लिया है। आगे का जो साइड रहता है वो हम जब जोड़ते हैं तब इतना हम इसको कट करते हैं, कम से कम आधा इंच कट करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि बाजू हम जोड़ने के बाद से नीचे करते हैं तो हमारा जो हार्मोल है वहाँ झूल ना पड़े। तो इसीलिए ये आधा इंच कट करते हैं। एक तब करते हैं जब हम आरा अस्तर वाला रहता है, बिना अस्तर वाला रहता है, जब सिलते हैं तब कट करते हैं, पहले कट नहीं करते हैं। तो चलिए हम बाद में करेंगे सिलने के वक्त। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन पट्टी कजन पट्टी निकालेंगे। तो देखिए हम बटन पट्टी के लिए हमने यहाँ से
2.5 इंच कम से कम ले लिया है। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा बटन पट्टी रेडी हो गया है यहाँ से। अब कजन पट्टी हम निकालेंगे। तो कजन पट्टी के लिए कम से कम यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से लगा लेंगे और इसको हम सीधा ऐसे कट कर लेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल बराबर होना चाहिए हमारा। तो देखिए ये हमारा कजन पट्टी है, ये हमारा बटन पट्टी है, दोनों रेडी हो चुका है। ओके, गला हम अगर पाइपिंग या तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम तिरछा पट्टी कट करते हैं। तो वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे कट करना होता है। तो हम इसके लिए हमने ऐसे पेपर ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से तिरछा जो है हम पेपर का तिरछा ऐसे निशान लगा लें, बिल्कुल तिरछा। ओके, निशान लगा लिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम पाइपिंग अगर बनाना है तो 1.5 इंच और तुरपाई भी करना है तो हम 1.5 इंच यहाँ से ऐसे ऐसे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच निशान लगाए। अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच जो निशान लगाए हैं उसको हम ऐसे कर लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ से देखिए पट्टी हम पाइपिंग के लिए ऐसे निकालते हैं। कभी भी हम सीधा पाइपिंग बनाएंगे या तुरपाई के लिए बनाएंगे तो हम कभी भी सीधा पट्टी नहीं लगाएंगे, तिरछा ही पट्टी निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा एक निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे रखकर हम दूसरा हम पट्टी निकाल लिए। ऐसे ही हम रखकर तीसरा भी पट्टी हम निकाल लेंगे। यहाँ जितना आपको चाहिए उतना निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा ये पीछे ये पट्टी हो गया, गला पट्टी। ये पीछे का पार्ट हमारा है, ये आगे का पार्ट है, ये बाजू है हमारा, ये बटन पट्टी कजन पट्टी है और ये गला है। ये हमारा बिल्कुल भी ब्लाउज का हर एक मेजरमेंट कट के रेडी हो चुका है। अब हमारा ब्लाउज का कटिंग कैसा लगा वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप कपड़े पर सीखना चाहते हैं, ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।